ये कहानी है उन रास्तों की जो आसान नहीं होते, जहां हर कदम के साथ सांसें तेज होती है। ये ट्रेल स्मूथ नहीं है, कभी पत्थरों से भरा तो कभी इतनी स्टीप कि सांस कम पड़ जाए। कभी आप छोटे छोटे गांव से गुजरते हो हेलो बोल दो। तो कभी इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे जंगलों से। हर कदम मुश्किल तो लगती है, पर नजारे रुकने नहीं देते। मैजेस्टिक माउंटेन्स सामने खड़े होते हैं, जिन्हें यह ढलते सूरज की किरणें सोने सा चमका देती है। दिन में ये रास्ते तुम्हें चैलेंज करती है, तो रात को टेंट्स में जमती ठंड तुम्हें टेस्ट करती है। पर ये सारी मेहनत सफल लगती है जब फाइनली वो पल आता है जहां 360 डिग्री में सिर्फ ये ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं। इतना बड़ा मंजर कि तुम खुद को उस दायरे का सेंटर महसूस करते हो। ये एड्रेनलिन चार्ज जगह है क्वारी पास। हमारे ट्रैक का शुरुआत तो तुगासी विलेज से होने वाला था, पर हमारे सफ़र का शुरुआत तो काफ़ी पहले ही शुरू हो चुका था। और ये सफ़र शुरू होता है ऋषिकेश से। ऋषिकेश पहुंचते ही सुबह सुबह शटल में बैठकर हम निकल पड़े पीपल कोटी के लिए। हर हर महादेव। खिड़की से दिखती सड़कें, घूमते हुए मोर और बदलते मंजर, हम शहर से काफी दूर निकल चुके थे। कुछ देर बाद हमें अपने खिड़कियों से दिखता है दूर पहाड़ों के बीच दो नदियां मिलती हुई। ये जगह है देवप्रयाग, वो जगह जहां अलकनंदा और भागीरथी एक हो जाती है। देवप्रयाग को क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद हमें दिखता है तहरी लेक। जिसके बीच में बनी है एक मंदिर, मानो नेचर और आस्था का संगम हो रहा हो। तहरी लेक को क्रॉस कर हम पहुंचते हैं हमारी पहली स्टॉप पीपल कोटी। यहाँ पहुंचते ही एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन राउंड हुआ। जी। जहाँ हमारे ट्रैक लीडर ने हमें ट्रैक का पूरा आइटनरी, रूट, वेदर और सेफ्टी के बारे में समझाया। और इसी जगह हमारी पहली बार अपने टीम मेंबर से इंटरेक्शन भी हुई। मेरा नाम सुमित है और ये नॉर्दर्न रीजन का मेरा पहला ट्रैक है। इससे पहले मैं नेशनल ट्रैक में रहा हूँ। अभी ट्रैक कर रहा हूँ फुल टाइम, बट ये फुल टाइम के बाद ये पहला इट विल बी अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस।
पीपल कोटी की शांत सुबह, सिंपल लाइफ और चमकते पहाड़ों से निकलकर हम बढ़े जोशीमठ की ओर, जो आज के हमारे सफर का एक छोटा सा स्टॉप था। ये वो जगह है जहां आप अपनी लास्ट मिनट चीजों का इंतजाम कर सकते हो। इसके बाद आगे कहीं भी मार्केट नहीं मिलती है। जोशीमठ से शॉपिंग कर हम सब निकल पड़े तुगासी की तरफ, वो गांव जहां से आगे हमें अब ट्रेक कर कर जाना था। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग हैं तुगासी विलेज में एंड यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना डे 1 का कुआरी पास ट्रैक। अभी आज की हमारी एलिवेशन गुलिंग तक वहाँ पे 1500 फीट के आसपास है। हमारे साथ टोटल इस ग्रुप में अभी अराउंड 70 लोग हैं। हाँ। 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। 33 हमारी है। 33 करके 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। बट ठीक है, थोड़ी भीड़ है बट कोशिश करेंगे कि फील लेते हुए चले। बढ़ते हैं कैंप के ओर। गांव के घरों से गुजरकर छोटे छोटे रिवर स्ट्रीम्स को पार कर हम पहुंचे अपने पहले कैंप साइट गुलिंग तक। यहाँ पहुंचकर जो पहली चीज नजर आई वो थी सनसेट की गोल्डन लाइट से चमकती हुई ये पीक्स। अभी तो बर्फ गिरने का कोई उम्मीद नहीं है ना। नहीं, जब गिरेगी तो इतना आएगा कि बंद होने का नाम नहीं लेगा। ये पूरी बर्फ में ढक जाती होगी। हाँ, नीचे यहाँ खड़े होकर वक्त थोड़ा रुक सा गया था। ठंडी हवा, खामोशी और सामने चमकते हुए ये पहाड़। अगर किसी को लग रहा है कि ज़्यादा ठंड तो नहीं लगेगी, ऐसे फेस पे अगर ठंड लग रही है तो आपके पास कुछ नेक वार्मर है, इस तरह से आप ऐसे कवर कर सकते हैं। हैंड की पोजीशन आप सिर्फ, अब देखिए आप इतना तक खुला एरिया कि आप स्विच कर सकते हैं। तो अभी हम लोग टेंट के अंदर आ गए अपने। तो यहाँ पे जब जैसे कि ये ग्रुप टेंट में है हम लोग भी, तो एक ग्रुप में लगभग 3 जन शेयर कर रहे हैं और स्लीपिंग बैग्स दिए हुए हैं। मैं इससे पहले कभी स्लीपिंग बैग में नहीं सोया हूँ, तो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होने वाला है आज। बाहर में धीरे धीरे बहुत स्टार्स आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में खाना वगैरह खा के हम लोग सो जाएंगे एंड फिर सुबह निकलना है डे 2 ऑफ ट्रैक। मिलते हैं कल, पर उससे पहले कुछ स्पेशल है आपके लिए। गुलिंग में सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी दूसरी कैंप साइट
कुल्हारा के लिए निकल पड़े। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 2 और अभी सुबह का 9:30 बज रहा है। हम लोग थोड़ा लेट निकले थे, 9 बजे लगभग निकल गए थे यहाँ से। एंड आज हमारा बेस कैंप होने वाला है कुलारा कैंप साइट में, जो कि 11,000 फीट के ऊपर है। और एस्टिमेटेड टाइम है कि हम लोग दोपहर 2:30 या 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। ट्रैक का ये पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग था, पर जंगलों से गुजरते ये रास्ते उतने ही सुंदर। रास्तों में आपको लोगों के साथ साथ म्यूल्स भी दिखते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जहां सड़कें भी हार मान जाते हैं, वहां से शुरू होता है इन खच्चरों की असली कहानी। घोड़े और गधे के संगम से जन्मा ये जीव सदियों से हिमालय का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। रास्ते से लेकर कैंप साइट तक जो भी एसेंशियल्स या लगेज होते हैं, वो यही अपने पीठ पर कैरी करते हैं। इन शॉर्ट, ये हमारे ट्रैक की बैकबोन होते हैं। So close your eyes. इस ट्रेल पर आपको कहीं भी शॉप्स या वाटर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आपको पानी रास्ते के बीच आने वाले स्ट्रीम से ही फिल करना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, ट्रेल और टफ होता गया। सांस तेज हो रही थी, पैर थक रहे थे, लेकिन हर थोड़ी देर में माउंटेन व्यूज और ज्यादा खुलते गए। और तब रियलाइज हुआ, जितनी मुश्किल चढ़ाई थी, उतना ही खूबसूरत रिवॉर्ड सामने था। पहाड़ों से घिरा एक खुला सा मैदान, ये था कुल्हारा कैंप साइट। कुल्हारा की रात काफी ठंडी थी, इतनी कि जब हम सुबह उठे तो हमारे बॉटल्स का पानी जम चुका था। सारे बर्तनों पर बर्फ जमे हुए थे, लेकिन इतनी ठंड में भी सबके एक्साइटमेंट और एनर्जी की लेवल काफी हाई थी, क्योंकि आज हमारा समिट डे था। ब्रेकफास्ट करके हमने अपने बैकपैक्स पैक कर लिए और रेडी होकर ट्रेल की तरफ निकल पड़े। Looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket. सो गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 हमारा फाइनल समिट डे, और आज हम एलिवेट करेंगे 11,000 से 12,700 फीट की ऊंचाई पे, जो कि होगी कुआरी पास टॉप। उससे पहले हम लोग पहुंच रहे हैं झंडी टॉप, और इसके बाद यहाँ पे बैग्स ऑफलोड कर रहे हैं सब लोग। और उसके बाद यहाँ से और लगभग 2 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई है,
क्वारी पास की सबसे बोला भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे बहुत हवा बहुत पतली है, उसके कारण सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। हर एक कदम फील हो रहा। मिलते हैं झंडी टॉप के ऊपर, कैसा रहता है। Bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. फाइनली हम लोग पहुंच गए झंडी टॉप पे, और कुछ इस ढलान से हम लोग चढ़ के आए हैं, वहाँ कहीं नीचे से सब लोग खाई से आए हो। क्या सुमित भाई, क्या हाल है? सांस सच में बहुत फूल रहा है, हवा बहुत पतली है यहाँ पे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग समिट की तरफ। लेट्स गो। ऑलमोस्ट अब पहुंचने वाले हम लोग। एक छोटा सा हॉल्ट है, यहाँ से 40 से 1 घंटे लगभग लगेंगे। अब काफ़ी नज़दीक में दिख रहा है वो टॉप वहाँ, और बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत स्टीप है अभी जो हमें गेन करना है। फिर पहुँचेंगे हम लोग टॉप पे। समिट दिखाई दे रहा है अब। एक एक कदम ऐसा लग रहा है जैसे बस आखिरी स्टेप। हाँ, फाइनली अब हम लोग यहाँ से डिसेंड करेंगे ताली की तरफ, और ताली से फिर हम लोग कल वापस पीपल कोटी, और वापस उसके बाद ऋषिकेश। चलो बाय, हर हर महादेव। हम जब डिसेंड कर रहे थे तो हम ताली होते हुए पीपल कोटी वापस जा रहे थे। ताली बेस कैंप के लिए हमने एक बिल्कुल नया रास्ता लिया था। लैंडस्केप्स बदल चुके थे, रिजेस और वैलीज अलग थे। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे माउंटेन्स हमें एक और अलग दुनिया दिखा रहा हो। कुछ देर बाद ही सनसेट शुरू हो गया था। गोल्डन लाइट्स धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे गिर रही थी। आसमान का रंग चेंज हो रहा था और हम चुपचाप बस उस मोमेंट को महसूस कर रहे थे। ताली बेस कैंप पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था, और फिर सुबह ने हमें सरप्राइज कर दिया। जब टेंट्स के बाहर निकले तो चारों तरफ सिर्फ लंबे लंबे पेड़ थे, और बीच में हमारा कैंप, और ट्रेल्स पर आराम से चलते हुए म्यूल्स। सब कुछ इतना सरियल लग रहा था जैसे किसी मूवी का लास्ट सीन हो। और फिर उसी जंगल के बीच एक छोटा सा क्रिसमस जिंगल गाया गया। सिंपल सा मोमेंट, पर हमारे सफर का एक परफेक्ट एंडिंग। Send away our gifts.